कोलाइड विलयन के बारे में आप थोड़ा मोड़ा तो आप जान चुके हैं। देखो, सबसे पहला कोलाइड विलयन हम लोग पढ़े थे, 2 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? आकर्षण के आधार पर। कोलाइडी विलयन में, नॉर्मल विलयन में क्या होता है कि एक विलेय होता है और दूसरा विलायक होता है। कोलाइडी विलयन में क्या होता है? परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। तो इनके बीच में आकर्षण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। ये कल हो चुका था, खत्म। अब आकर्षण के आधार पर नहीं देखेंगे, अब देखेंगे आवेशों के आधार पर। तो किसी भी विलयन में कितने प्रकार के आवेश हो सकते हैं? 2 ही प्रकार के हो सकते हैं, एक तो धनावेश और दूसरा ऋणावेश। अगर कोलाइडी विलयन में धनात्मक हो, कैसा आवेश हो? धनात्मक आवेश हो, या कणों का प्रकार कैसा हो? धनात्मक हो, तो उसको क्या बोला जाएगा? धनात्मक सोल या धनात्मक कोलाइडी विलयन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? FeOH3 का कोलाइडी विलयन या एल्यूमिनियम का कोलाइडी विलयन। क्यों ऐसा होता है? जो Fe होता है वो प्रबल धातु होता है और क्या बनाता है? धनायन बनाता है। एल्यूमिनियम धातु होता है और क्या बनाता है? धनायन बनाता है। तो धनायन बनाने के कारण इनको क्या बोला जाता है? धनात्मक सोल। दूसरा आता है इसका प्रकार ऋणात्मक सोल। ऋणात्मक सोल में क्या होगा? जब कोलाइडी विलयन बनेगा ना तो उसका ऋणावेश उत्पन्न होगा। कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? ऋणावेश उत्पन्न होगा। आप देखोगे ये है आर्सेनिक। आर्सेनिक धातु होता है कि अधातु होता है? अधातु होता है। अधातु में कौन सा आयन होगा? माइनस आयन होता है। धातु में धन आयन, अधातु में माइनस आयन। तो आर्सेनिक सल्फाइड क्या हो जाएगा? ऋणात्मक सोल। यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अभी इसके एग्जाम्पल में गोल्ड सोल भी लिखे हो तुम लोग। गोल्ड में, गोल्ड सोना धातु है, धातु है तो धन आयन होगा, धन आयन होगा तो इसकी तरफ क्यों नहीं गया? इसका रीजन ये है कि सोना किसी से क्रिया करता है क्या? क्रिया करेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे ना। तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे तब वो धन आयन की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रॉन उत्पन्न उसमें होंगे ही नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि सोना में धन आयन उत्पन्न हो रहा है, तो उसको धनात्मक सोल की तरफ देना है। वो क्रिया नहीं करता, इसीलिए किस सोल के अंदर आ गया? ऋणात्मक सोल के अंतर्गत आ गया। अब किसके आधार पर था ये? कणों के आवेश के आधार पर। 2 ही प्रकार थे। अब कणों के आकार के आधार पर, मतलब कण छोटा है, कण बहुत बड़ा है या कण मध्यम वाला है। तो कणों के आकार के आधार पर 3 प्रकार के होंगे। पहला हो जाएगा बहुआण्विक, दूसरा हो जाएगा बृहदाण्विक और तीसरा हो जाएगा संगुणित, जो दोनों को मिला करके बनेगा। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं बहुआण्विक का। बहुआण्विक में क्या होगा? कणों का आकार जो हो जाएगा 10⁻⁻9 मीटर तक रहेगा। यहाँ पे छोटे छोटे कण रहेंगे लेकिन बहुत मात्रा में रहेंगे। बहुत मात्रा में रहेंगे इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा? बहुआण्विक। तो ये छोटे छोटे कण हैं वो कितने मात्रा में रहेंगे? बहुत मात्रा में रहेंगे। अगला आता है बृहत आणविक। इसमें कोलाइडी विलयन जब बनेगा तो कणों का आकार इसकी तुलना में थोड़ा सा बड़ा होगा। इसकी तुलना में थोड़ा सा बड़ा होगा तो ये कर देंगे, लेकिन इसमें कणों का संख्या कम रहेगा। इसमें कणों का आकार कम है तो संख्या ज़्यादा है। इसमें कणों का आकार थोड़ा सा बड़ा रहेगा इसलिए इसका संख्या कैसा हो जाता है? कम। तो बृहद आणविक क्यों? बृहद आणविक क्या होते हैं? जिसमें कणों का आकार बड़ा हो। बहुआण्विक जिसमें कणों का आकार छोटा हो। थर्ड आता है मिसेल। मिसेल कणों के आकार पे डिपेंड उतना ज़्यादा नहीं करता, किस पे? अपने प्रदर्शित करने वाले गुण के आधार पर होता है। देखो मिसेल क्या होता है? किसी भी चीज़ को नहीं, जैसे कि साबुन को या सरफ को, डिटर्जेंट पाउडर को अगर हम पानी में मिलाते हैं तो कम मिलाएंगे तो सांद्रता कम होगा, ज़्यादा मिलाएंगे तो सांद्रता ज़्यादा होगा। अभी मिसेल का डेफिनेशन क्या हो जाता है कि अगर किसी भी विलयन की सांद्रता कम हो तो किसकी भांति व्यवहार करे? विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करे। और सांद्रता अधिक हो तो किसकी भांति व्यवहार करे? कोलाइडी विलयन की भांति। तो उसको बोला जाता है मिसेल। विद्युत अपघट्य क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें विद्युत प्रवाहित करने पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत पहुंच जाए। जैसे हम नॉर्मल जल लेंगे जिसमें कोई मिलावट नहीं होगा, अशुद्ध जल, उसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे तो विद्युत प्रवाह होगा क्या? नहीं होता है। अशुद्ध जल में विद्युत का प्रवाह नहीं होता। लेकिन अगर उसमें अशुद्धियाँ मिला दें, किसी और चीज़ को मिला दें, जैसे नमक मिला दें, साबुन मिला दें, सरफ मिला दें, तो यहाँ पे करंट को छुआएंगे तो बगल में अगर व्यक्ति होगा तो उसको भी करंट लगेगा। अगर करंट लगा तो उसको बोला जाता है विद्युत
अपघट्य। अभी मैं बताया कि किसी भी चीज़ में अगर मान लो साबुन मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, साबुन, तो उसकी सांद्रता दो प्रकार की होगी। कम साबुन मिलाएंगे, सांद्रता कम होगी, सांद्रता कम होगी तो विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करेगा। अगर सांद्रता अधिक हुई तो किसकी भांति व्यवहार करेगा, कोलाइडी की भांति व्यवहार करेगा। तो इस गुण को बोला जाता है मिसेल। इस गुण को क्या बोला जाएगा, मिसेल। अब फाइनली देख लेते हैं मिसेल का बनना। देखो मिसेल आया तो समझ जाना कि साबुन की बात हो रही है। मिसेल के बनने में क्या करेंगे, साबुन को जल में घोलेंगे। साबुन को क्या करेंगे, जल में घोलेंगे। साबुन का सूत्र होता है ये C17H35COONA। इसका नाम होता है सोडियम स्टीयरेट। क्या होता है, सोडियम स्टीयरेट। अगर हम इसको पानी में घोलते हैं तो दो प्रकार के आयन बनते हैं, एक तरफ धन आवेश और एक तरफ माइनस आवेश। देखो यहाँ का बंध टूटता है तो सोडियम धातु है तो इसकी तरफ क्या आता है, धन आवेश। ऑक्सीजन अधातु है, इसकी तरफ क्या आता है, माइनस आवेश। जब हम पानी में घोलते हैं तो एक तरफ मिलता है धन आवेश और एक तरफ मिलता है ऋण आवेश। अगर साबुन में घोले हैं और उस साबुन की सांद्रता 10⁻³ से कम है, 10⁻³ से क्या है, कम है, तो उसको क्या बोला जाएगा, विद्युत अपघट्य। और 10⁻³ से अधिक है तो उसको बोला जाएगा, अगर 10⁻³ से अधिक है तो वो किसकी भांति व्यवहार करेगा, कोलाइडी की भांति व्यवहार करेगा। एक ही अणु में दोनों गुण दिख रहे हैं, साबुन में ही दोनों गुण दिख रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है मिसेल। क्या बोला जाएगा, मिसेल। चलो समाप्त हुआ ये क्वेश्चन। इसके आगे पढ़ते हैं जो भी पढ़ना होगा।